नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी विद सीपी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के बारे में। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किसानों के हित को देखते हुए एक बहुत बड़ी घोषणा की है। तो आइए जानते हैं वीडियो में कि जो घोषणा मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव जी ने की है वो किसानों के लिए कौन सी घोषणा है। प्रत्येक क्षेत्र में किसान को पानी मिले, पक्की सड़क मिले। और आगे बता रहा हूं, आज आपसे जब बात करने आया हूं तो हमारे बीच जिन किसानों के लिए बिजली के कनेक्शन स्थायी नहीं है, अब 5 रुपए में पक्का कनेक्शन दे देंगे। स्थायी कनेक्शन 5 रुपए में। आप तो आवेदन करो, मध्य क्षेत्र में तो अभी चालू कर देना। या हमारे प्रमुख सचिव बैठे नीरज मंडलोई जी, जो किसान बिजली का पक्का कनेक्शन मांगना, स्थायी कनेक्शन, उसको 5 रुपए में कनेक्शन देने की यहीं से घोषणा करते। हमारे सारे किसानों का भला करना है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जो जो हो सकता है वो सब करेंगे। ये क्रमशः योजना कंपनी दर कंपनी चलेगी। अभी मध्य क्षेत्र में चलेगी, फिर पश्चिमी क्षेत्र में जाएगी, धीरे धीरे करके सब दूर जाएगी। लेकिन ये इंटरवल पहले की फिल्म है। अभी बात की ओर बताता हूं। हमारा सबका प्रयास है, अभी हमारे अपने खेतों में बिजली का कनेक्शन हम लेते हैं तो साल के पैसे देते हैं। साल के पैसे देते कितने देते हैं? 7,500। लेकिन 7,000 आने वाले समय में इस साल ही इस बजट के माध्यम से कोशिश करेंगे हमारे किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से ही मुक्ति कराने वाले हैं। धीरे धीरे करके इस साल 10 लाख, अगले साल 10 लाख और अगले साल 10 लाख, 3 साल में 30 लाख सोलर पंप दे करके आपकी हमेशा के लिए झंझट खत्म करेंगे। और उतना ही नहीं, कोशिश तो ये भी कर रहे हैं कि हमको रात को बिजली की जो झंझट होती वो तो गई, दिन में भी आपकी बिजली आपको मिलेगी। लेकिन उससे आगे भी कोशिश कर रहे हैं, आप अपने खेत में पानी फैला लो, जितना फसल करना कर लो। लेकिन उसके बाद भी भगवान सूर्यनारायण के माध्यम से अगर बिजली आपको उपलब्ध होगी तो बिजली आपसे भी खरीद के आपको नगद पैसे देने का काम भी चालू करेंगे। हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के प्रबंधन करेंगे। धीरे धीरे करके ना आपके अपने जीवन में इस प्रकार का कोई कष्ट आए, बल्कि अब इसका परिणाम क्या आएगा? रात को पानी पिलाने से छुट्टी, रात को ठंड में बरसात में हम कितने कष्ट उठाते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए झंझट करना पड़ती, वो भी खत्म। बल्कि आपने सोलर पंप लगाया और सोलर पंप के माध्यम से स्थायी कनेक्शन आपको मिलेगा। एक एक करके अभी हमने 1.5 लाख तो भी जिनके टेम्परेरी कनेक्शन है उन सबको दिला रहे हैं और उसकी राशि भी कम कर दी। मुझे लगा कि पहले आपने बताया होगा, पहले केवल 3 हाउसपावर वालों को जो सोलर पंप है उसकी 5% राशि देना पड़ेगी और उसके बाद धीरे से 5 हाउसपावर से 10% जो 7.5 हाउसपावर तक वालों के लिए, और धीरे धीरे करके ये आपको स्थायी रूप से लाभ मिलेगा। ये हमारा प्रयास है, हमारे प्रति व्यक्ति आय बढ़ना चाहिए। इसलिए केवल ये उद्योग धंधे नहीं, हमने वर्षों से जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो गोकुल। तो आज जैसा गेहूं पे, धान पे ये प्रोत्साहन आपको दे रहे हैं, उसी प्रकार दूध खरीदने के लिए भी बोनस की राशि देने की घोषणा करेंगे। बोनस देने की अपने घर में पहले तो वर्षों से यही होता आया था, खेती किसानी भी करो और दूध का रोज का नगद आय व्यय का सिस्टम बनता था। बनता कि नहीं बनता था? अब ये अलग बात है। मैं सरकार के नाते से देखता हूं तो मुझे आज भी आश्चर्य लगता है। हमारे में से तो सब जानते हैं कि घर में गाय का दूध भी होता है और भैंस का भी होता है। ये दुग्ध संघ वाले पता नहीं क्या होता है, वो दूध पतला करके गाय का दूध करके बिकवाते थे।
अरे गाय का दूध का फेट अलग, भैंस के दूध का फेट अलग। अब इसको आप सरकार इस भाव को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? शुद्ध रूप से दूध को प्रोत्साहन, गाय का दूध तो पतला होता है, उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी। भैंस वाले तो वैसे ही अच्छी लेते हैं, होता कि नहीं होता है? तो हमारे द्वारा जिसमें 33 देवी देवता वास है और जिनके घर में गाय का कुल और जो अपने गोपाल के रूप में जाने जाते, हमने प्रयास किया है कि ये गोपाल कृष्ण के देश के अंदर अब अपने आने वाले समय में अभी दूध उत्पादन केवल 9% है, इसको बढ़ा के 20% तक करने वाले हैं, 20% तक। और जो 10 से ज्यादा गाय पालेगा, गाय पालने के लिए उसको भी अनुदान दिया जाएगा गौ माता को पालने के लिए। और उसमें भी 10 पालो, 20 पालो, 50 पालो, 100, 200, 500 जैसे फैक्ट्री लगाने के लिए अनुदान दे रहे हैं, उसी प्रकार से गांव-गांव में दूध उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए ये प्रोत्साहन लगातार जारी कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, अभी हमारे जो अपने शहरों के अंदर खेतों में नुकसान को लेकर के आशंका रहती है। ये बात सही है कि जब खेती का रकबा बढ़ा, सिंचाई बढ़ी, तो अब हमारे यहाँ यंत्रों के माध्यम से जानवरों को भी कमी पड़ गई। तो जो हम पहले बैलगाय के माध्यम से काम चलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो स्थान कम पड़ा, तो जो लावारिस, अपाहिज ऐसी बूढ़ी गाय माता ये पूरे प्रदेश के अंदर और किसानों के लिए भी समस्या बन के खड़ी हुई। तो हमने कहा चिंता मत करो, बड़ी बड़ी नगर निगम में 10-10 हजार की गौशाला रखेंगे अपने भोपाल सहित सारे महानगरों में। और आपके आसपास में भी जहां कोई गौशाला चला रहा है, उसको 20 रुपया प्रति गाय माता के बजाय 40 रुपया रोज गाय माता का देकर के उन गाय माता के लिए गौशाला को भी सक्षम बनाएंगे, ताकि गाय माता के माध्यम से, गाय माता किसी की समस्या नहीं है, वो तो परमात्मा की दया है। हमारी माँ ने हमको दूध पिला के बड़ा किया है, हमारी माँ का स्नेह हमको मिलता है। लेकिन विश्व में एकमात्र गाय माता है जो अपने बच्चों को भी लालन पालन करती है और हमारे लिए भी दूध उपलब्ध कराती है। ये गौ माता का हजारों साल का अपना मानव का जब से जन्म हुआ, तब से प्रकृति ने ये परमात्मा के बीच दोनों का संबंध बनाया है। मोदी जी अगर देश में राज कर रहे हैं तो उनने हर पल हर समय अपने दुख के दिन को भी याद करा है, अपने गरीबी के काल को याद किया है। इसलिए एक एक कष्ट उनको मालूम है कि गांव के अंदर गरीबी का क्या परिणाम आता है, और गरीब क्या गांव क्या शहर। इसलिए 4 जाति की भी बात करते हैं, तो किसान, गरीब, महिला, युवा। अब आप बताओ, अगर तीनों को, चारों को मिला दे, मैं तो एक बात जानता हूं, जैसे मंदिर के अंदर भगवान का भवन बहुत बड़ा हो सकता है, मंदिर के अंदर शिखर भी लगा हो सकता है, लेकिन मंदिर के अंदर प्रतिमा नहीं है तो मंदिर मंदिर नहीं, वो केवल एक बना हुआ भवन हो जाता है। ऐसे सच्चे अर्थों में वो भवन में बैठी हुई प्रतिमा ये हमारे अन्नदाता किसानों की प्रतिमा होती है। इसका आनंद हम अपने आप में समझते हैं।